मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के 8वें दिन राजधानी की राजनीति का केंद्र बिंदु मास्टर प्लान बन गया। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा के दौरान सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश के प्रमुख शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित अन्य नगरीय निकायों के मास्टर प्लान पिछले 1.5 साल से लंबित पड़े हैं, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अब बीजेपी और कांग्रेस मास्टर प्लान पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं उनकी समी कमी है। अगर क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी स्वयं इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, अनेकों बार इस विभाग के मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अगर उनके अधिकारी उनको नहीं बता रहे हैं और बगैर सूचना के फाइल सीएम साहब के यहाँ भेज रहे हैं, तो ये तो उनके समन्वय में कहीं ना कहीं कमी रही है। लेकिन मूल बात ये है कि कल कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो सदन में कहा मेरे भाषण के बाद कि 2 साल से ही मास्टर प्लान का अनुमोदन करके वो फाइल वो भेज चुके हैं सीएम साहब के पास, और उन्हें इशारा ये किया कि सीएम साहब जानबूझ के उस फाइल को वहाँ पे रखे ठंडे बस्ते में। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि सीएम साहब चाहते नहीं हैं कि भोपाल का मास्टर प्लान आगे आए, प्रस्तुत हो? कहीं ना कहीं अगर मास्टर प्लान नहीं आएगा तो लगातार जो सरकारी दफ्तरों में टीएनसीपी में लगातार जो लेन देन किया जा रहा है, अवैध वसूली की जा रही है भोपाल के नागरिकों से, वो जारी रहेगी। शायद यही भाजपा के लोग चाह रहे हैं। मास्टर प्लान हमारा तैयार है, मास्टर प्लान के लिए हमारी योजना तैयार है। माननीय मंत्री कल कैलाश विजयवर्गीय जी ने ये सारी चीजें बताई हैं, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल को, इंदौर को और जो हमारे महानगर हैं जबलपुर और ग्वालियर, इनको, और भोपाल इंदौर तो आज की तारीख में हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में तैयार किए गए हैं। और इसलिए मास्टर प्लान जो हम बना रहे हैं, उस मास्टर प्लान में मंडीदीप का भला कैसे हो, हमारे सीहोर का जो क्षेत्र जोड़ा गया उसका भला कैसे हो, राजगढ़ का क्षेत्र जोड़ा है उसका भला कैसे हो, विदिशा का क्षेत्र लिया उसका भला कैसे हो, रायसेन का क्षेत्र लिया उसका भला कैसे हो। कुल मिलाकर हम भोपाल को महानगरी रूप में जब देखेंगे तो ऐसा विकास की योजना हम बनाकर प्रस्तुत करेंगे जिससे चारों तरफ से उद्योग हो, रोजगार हो, मेडिकल हब हो, एजुकेशन का हब हो, और बाहर से आने वाले नागरिक को मेट्रो से लेकर तमाम मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। आखिर क्या है ये पूरा मास्टर प्लान जिसको लेकर भोपाल की सियासत गर्म है? देखिए भोपाल से संवाददाता दीपा श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रदेश के 2 प्रमुख शहर, एक प्रदेश की राजधानी और दूसरी आर्थिक राजधानी यानी कि भोपाल और इंदौर, काफी लंबे समय से अपने मास्टर प्लान का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ के लोग काफी लंबे समय से टकटकी लगाए इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब इनके शहरों का मास्टर प्लान आएगा, क्योंकि ये जहन में तमाम लोगों के सवाल आता ही है और सवाल अब सदन में भी उठ रहा है। यानी कि इस मुद्दे को लेकर घमासान जो है वो विधानसभा में भी होता हुआ नजर आया। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, नेता प्रतिपक्ष खुद इस बात को लेकर तंज कसते हैं। सदन में वो कहते हैं कि किस तरह से अब तक शहर का मास्टर प्लान नहीं आ पाया। उनकी बात को काटते हुए कैलाश विजयवर्गीय इस बात को कहते हैं कि उन्होंने तो अपनी तरफ से जो मास्टर प्लान है उसे बनाकर तैयार कर दिया है, मुख्यमंत्री को भेज भी चुके हैं लगभग 1.5 साल पहले ही, लेकिन अब तक उसे जारी नहीं किया गया है। और ये जवाब जो है सुनकर कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष खुश नहीं होते, यानी कि नाखुश होते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं घमासान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हमें देखने को मिलता है। और इसी बीच एक बार फिर से कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि उन्होंने 2 से 3 बार खुद मुख्यमंत्री को मास्टर प्लान के बारे में उन्होंने चर्चा की है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है और ये मुख्यमंत्री का अधिकार है कि आखिर वो कब मास्टर प्लान तैयार करके जारी करेंगे। हालांकि यदि बात की जाए तो केवल सदन में ही नहीं, इस विषय को जो है आज हमें देखने को मिला कि विपक्ष सदन के बाहर भी उठाता हुआ नजर आया, काफी बयानबाजी हुई। हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर उमंग सिंगार ने क्या कहा। उमंग सिंगार कहते हैं कि किस तरह से जो मास्टर प्लान है इसमें काफ़ी ज़्यादा देरी की जा रही है और सरकार कहीं ना कहीं लापरवाही बरतती हुई नजर आ रही है, और यही कारण है कितना लंबा समय बीता, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन अब तक प्रदेश को का मास्टर प्लान यानी कि राजधानी भोपाल हो या फिर इंदौर हो, इसको मास्टर प्लान नहीं मिल पाया, और यही कारण है कि अवैध कब्जे जो हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर खुद पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन का भी बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि किस तरह से उनकी सरकार जब थी उनको कमलनाथ जी के द्वारा ये बात कही गई थी कि जल्द से जल्द मास्टर प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने मास्टर प्लान तैयार भी कर लिया था, लेकिन उसके 7 दिन के अंदर ही सरकार गिर जाती है, जिस कारण मास्टर प्लान नहीं आ पाता है और ये सरकार केवल विलंब कर रही है। इसी के साथ उन्होंने तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो एक
एक मिसअंडरस्टैंडिंग है वो होती भी नजर आ रही है। नगर प्रशासन मंत्री और सीएम की शायद उनकी बन नहीं रही है, यही कारण है कितना देरी जो है वो हो रही है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि अब केंद्र सरकार को ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा तभी मास्टर प्लान आ पाएगा। वहीं दूसरी ओर पक्ष के द्वारा भी कई बयान आए हैं। रामेश्वर शर्मा कहते हैं कि निश्चित तौर पर मास्टर प्लान जल्दी जारी जरूर किया जाएगा, लेकिन अब फोकस जो है वो सबसे ज्यादा इस बात पे किया जा रहा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है उन्हें तैयार किया जाए। भोपाल इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटीज बनाने के ऊपर फोकस हो रहा है, यानी कि विदिशा, सीहोर, इसी के साथ में रायसेन, इन तमाम जिलों को लेकर राजगढ़ भी इसमें शामिल है। इन तमाम जिलों को किस तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मिलाया जाए इसके लिए काम कर रहे हैं और इस पे ज्यादा ध्यान जो है वो सरकार का देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात की जाए सदन में काफी ज्यादा इस मुद्दे को लेकर घमासान हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही द्वारा कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी गई, तीखी बहस जो है वो भी हमें देखने को मिली। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस मास्टर प्लान की इतनी ज्यादा आवश्यकता राजधानी भोपाल को क्यों है और बार बार क्यों इसकी मांग उठती है। देखिए, मास्टर प्लान अगर बात की जाए भोपाल के लिए इतना ज़्यादा इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम भोपाल को झीलों की नगरी कहते हैं, द सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। और यहाँ पर लगातार जो लेक्स की संख्या है वो घटती भी नज़र आ रही है। कैचमेंट एरिया पर जो है अतिक्रमण बढ़ रहा है। हम देखते हैं एनजीटी लगातार हर दिन जो है कई तरह के आदेश निकालती है, कई तरह के हमें देखने को मिलता है कि वो खुद हस्तक्षेप करती है क्योंकि कैचमेंट एरिया यानी कि जिसे हम वेटलैंड कहते हैं, वेटलैंड एरिया में लगातार कंक्रीट का निर्माण हो रहा है जहां पर पक्का निर्माण पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होता है। और इसका कारण है मास्टर प्लान, क्योंकि मास्टर प्लान जब आता है तो व्यक्ति को पता चलता है कि किस एरिया में पक्का निर्माण नहीं होना है, कौन सा रिहायशी इलाका होगा, कहाँ पर कृषि होगी, इन सभी चीज़ों को जो है स्पेसिफिक किया जाता है मास्टर प्लान में। कहाँ से सड़कें निकलेगी, सभी बातों का जिक्र होता है। लेकिन इतने लंबे समय से क्योंकि मास्टर प्लान नहीं आया है इसीलिए तालाबों के समीप जो है वहाँ पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और बड़ा तालाब जिसे हम भोपाल का सबसे मेन अट्रैक्शन मानते हैं वो भी अब सिमटता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका जो एक दायरा था वो सीमित होता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें भदभदा की तो हमने देखा कितना ज्यादा वहाँ पे लगभग 350 से ज्यादा झुग्गियां जो है वो निर्मित थी जिनको अभी पिछले ही दिनों अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा गया। एनजीटी ने एक्शन लिया, बड़ा एक्शन लिया। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए मास्टर प्लान की जरूरत जो है खासतौर पर राजधानी भोपाल में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कैमरा पर्सन आमिर के साथ दीपेश श्रीवास्तव, TV27 न्यूज, भोपाल।